जैसी कि चर्चा, उम्मीद और अफ़वाहों का बाज़ार गर्म था, वही हुआ जिसकी चर्चा भी थी। तो ललन बाबू ने इस्तीफ़ा दे दिया, एक ही गाड़ी में साथ आए मीटिंग में और नीतीश जी को अध्यक्ष बना दिया गया। ये बहुत लाज़मी था जो हुआ है। ललन सिंह मेरे विचार से कभी भी जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वाभाविक रूप से नहीं थे, स्वाभाविक नहीं थे। जो पार्टी मुख्यतः ईबीसी, एमबीसी, महादलित, जाति गणना आदि के लिए हो, उसमें एक अगड़े वर्ग का वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, ये मुझे समझ में बात आती नहीं थी। लेकिन ये कहेंगे कि ललन सिंह का नीतीश जी से मनमुटाव हो गया, तो मैं इसको 1000% खारिज करता हूँ। दोनों बहुत ही अच्छे मित्र हैं, दोनों में सहमति भी हुई होगी और पार्टी की सेहत, भविष्य, मित्रता और अपने दबदबे के खातिर ये एक अरेंजमेंट किया गया होगा। ये बात ज़रूर चर्चा में थी कि ललन बाबू की अध्यक्षता में कुछ एक जो नीतीश जी के और साथ जो उनके करीबी लोग हैं, हुँ। मंत्री भी हैं, 3 तो मंत्री ही हैं। तो उन लोगों का बहुत बताया जा रहा था कि चीज़ें बहुत उस हिसाब से बुलंद नहीं चल रही। नाम लेना भी शायद उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसमें अशोक चौधरी जी का नाम तो सबसे आगे आया था और अभी उन्होंने एक भीम संसद भी कराया था। मैंने देखा था, मैं उस दिन पटना में ही था। हुँ। और मज़े की बात तो ये है कि भीम संसद के 1 रोज़ पहले मैं अशोक चौधरी जी से मिला भी था, है कि नहीं? तो मैं तैयारी देख रहा था, उनकी सक्रियता देख रहा था और वो वाला जो मीटिंग था, वो मुख्यतः उन्हीं के नाम जो था और इसकी बड़ी प्रशंसा भी नीतीश बाबू ने की थी। तो एक तो ये है। लेकिन अब अगर आप कहिएगा कि ये जनता दल यू के अंदरूनी हिसाब-किताब को लेकर सारी चीज़ें हुई हैं कि नीतीश जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सँभाला है, तो मैं इसे भी बड़े स्तर पे खारिज करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि देखिए नीतीश बाबू ने विपक्ष की एकता का एक मुहिम चलाया था, शुरू किया था पटना से ही। कई मीटिंगें हुई, बताया गया नाम पर राज़ी नहीं थे वो, उनके नाम पर सारे राज़ी नहीं थे। और उनके नाम को मेरा मानना है खारिज करने के लिए पिछली बैठक में अलग-अलग नाम सुझाए गए। नीतीश बाबू कांग्रेस को चेताते भी आ रहे थे। कई बार उन्होंने चेताया कि भाई देर कर रहे हैं आप लोग, कई बार 3 बार। तो ये एक बैकग्राउंड है और ये उनको लगता होगा कि एनडीए छोड़ के आए, तो बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए तो नहीं आए थे। वो तो वहाँ भी घूमा-फिरा के रह ही सकते थे। आए थे एक राष्ट्रीय स्तर पर एक मतलब एक आंदोलन खड़ा खड़ा करने, अपना नेतृत्व देने और एकता की मुहिम के एवज में कुछ लेने, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो ये जो राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष पद संभाला है, मैं समझता हूँ ये आईएनडीआईए के साथियों को, लोगों को, पार्टियों को, नेताओं को ये मैसेज देने के लिए है कि मैं अब कई तरफ आपके साथ बार्गेन करने के लिए राजनीति में तैयार हूँ। अपना प्रोफ़ाइल उन्होंने बढ़ा दिया है कि वो मुख्यमंत्री से ज़्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में विपक्षी धुरी में अपने आप को वहाँ पर स्थापित करके वो एक भूमिका निभा सकते हैं। यानी अब कि इसमें सतीश जी कई आप कह विकल्प। रहे हैं सतीश जी, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस की नज़रों में अपना स्टैचर बढ़ाने के लिए, अपना कद बढ़ाने के लिए ऐसा लगता है कि ये खेल नीतीश कुमार ने किया है। दबदबा कायम करने के लिए, बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए, हुँ, दबाव डालने के लिए और एक स्टर्न मैसेज देने के लिए हुँ, कि अब आप लोगों ने हमारे कद को नहीं समझा, तो हम आईएनडीआईए के कद को छोटा करके हम अपनी चाल चलेंगे जिसमें ये संभव है कि कोई फेडरल फ्रंट बने, कोई एक आईएनडीआईए का 2 फाड़ हो जाए
नीतीश जी कद्दावर शीर्षस्थ भूमिका में रहे, अगर आप नहीं देंगे तो हम लोग ले लेंगे। वो जाति की गणना की बात भी आज रेज़ोल्यूशन में किया गया है, तो उन्होंने अपना एजेंडा भी सामने सारी चीज़ें रख दी है और ये साफ-साफ मैसेज दे दिया है कि मेक और ब्रेक। अगर आप चाहते हैं, तो आपको इन शर्तों पे आज नारा वहाँ क्या लगा है? गठबंधन को जीत चाहिए तो नीतीश चाहिए, हुँ, ये आप हुँ। समझ लीजिए। हाँ, अरे भाई, जनता दल यू की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, हो सकता है पटना में भी हो, ये दिल्ली में आके करने का क्या माजरा है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये भी है और साथ-साथ 2 बातें और कह के, चूँकि मैंने आपसे कम समय बोला था, जी। 2 बातें और कह दूँ। अभी-अभी पता चला है कि तेजस्वी जी का विदेशी दौरा रद्द हो गया है, अभी होने वाला था, कल ही परसों में या कभी था। तो वर्तमान परिस्थितियों में ये एक परिवर्तन, एक डेवलपमेंट है। ऐसे भी उनका सुना था कि कोई ईडी के पास पेशी है। एक बात उस नज़र में देखिए कि अब क्या आरजेडी और ज जेडीयू के बीच का संबंध रहता है। मेरे ख्याल से वो खराब नहीं होगा, वो और ज़्यादा मजबूत होगा। बिहार की 2 पार्टियों ने, एक आगे बढ़ के नीतीश जी ने और एक पीछे से, क्योंकि उनके कांग्रेस से भी अच्छे संबंध हैं हुँ, आरजेडी के। तो जी। पीछे से रहकर बिहार की जमीन की जो मतलब वहाँ की धरती है, वहाँ की राजनीति है, इस पे दोनों ने, एक ने प्रत्यक्ष और एक ने अप्रत्यक्ष अपना दावा बरकरार रखा है और ये कह दिया है कि यहाँ हम ही लोग हैं। और जी। दूसरी बात एक और भी हो सकती है, नीतीश जी एक चाल नहीं चलते हैं, एक साथ 17 चाल चलते हैं। हुँ, तो हुँ, वो एनडीए में भी मैसेज दे रहे हैं कि हमारी बहुत सारी शर्तें हैं और बहुत सारे संकेत भी दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो एनडीए में जा रहे हैं। हुँ। रास्ता बिल्कुल। राजनीति में चलता है आदमी आगे, हुँ, लेकिन जो पैर है, पाँव है, वो दाएँ-बाएँ, पीछे, आगे नज़र आती है। हुँ, तो आप ये समझ लीजिए, लेकिन बिहार में जो कुछ अभी हो रहा है, उससे इतना स्पष्ट है कि बिहार की नीतीश जी ने ये चाल चली है, तो नीतीश जी ने बहुत सोच समझ के ये किया होगा, क्योंकि आपको याद होगा ना, हरियाणा भी गए थे, उड़ीसा भी गए थे, चंद्रशेखर राव बिल्कुल। को भी बुलाया था। सब काम हुँ, तो वो कर चुके थे, दिल्ली भी कई बार आए। तो हुँ, अब वो जितना दिन से ये सब कर रहे थे, वो छत्र छाया जो गठबंधन का था, अब वो ये कह रहे हैं साफ-साफ कि अब आप लोग हमें या तो छोड़ दीजिए या तो पूरी तरह से पकड़ के ऊपर ले आइए, हुँ, मतलब ऊपर ले आइए पेडेस्टल पे। बिल्कुल।